प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। पिता परमेश्वर, और इस सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमसे बातें करना, और जो भी आज जो प्रार्थना का समय है पिता परमेश्वर, उसमें हम समय बिता सकें और तेरे नाम को स्तुति और महिमा दे सकें, क्योंकि तुझे भाता है कि जब तेरे लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, होने दे कि जो भी यहाँ पर प्रार्थनाएं की जाएंगी उनके द्वारा तुझे महिमा मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊँचा उठाते हैं। जो भी आराधना स्तुति के गीत हम गाएंगे वो तुझे पसंद आए, तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर, से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे गलों को खोल दे स्वर्ग से पिता परमेश्वर, हमारी उत्थान लगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गाएंगे। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। आ यीशु पास आ, जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों में। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों में। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। आ यीशु पास आ, तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। आ यीशु पास आ। सच में परमेश्वर, तुझ में एक नई जिंदगी है। तूने हमारे लिए उस क्रूस पे जान दी ताकि हम नया जीवन पा सकें, अपने हृदय में शांति और आनंद को पा सके पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य तुझसे दूर होकर उसके पास कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर, तूने अपने बलिदान के द्वारा हमें अपने करीब किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। एक दिन हम तुझसे मिलने वाले हैं, बात हो तो हम इस गीत को गाएंगे, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए जाने वाले। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं,
वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। यीशु इब्न खुदा जब आया, इंसान का कर्ज चुकाया। यीशु इब्न खुदा जब आया, इंसान का कर्ज चुकाया। सारे जग को उसने बचाया, सारे जग को उसने बचाया। और हम भी बचाए हैं, और हम भी बचाए हैं, और हम भी बचाए हैं, और हम भी बचाए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको बचाया। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको छुड़ाया। और प्यार से हमको बुलाया, और प्यार से हमको बुलाया। हम मिलकर आए हैं, हम मिलकर आए हैं, हम मिलकर आए हैं, हम मिलकर आए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। दिल लगता नहीं है यहाँ पे, ले जा यीशु तू जल्दी यहाँ से। दिल लगता नहीं है यहाँ पे, ले जा यीशु तू जल्दी यहाँ से। सना हमद करेंगे वहाँ पे, सना हमद करेंगे वहाँ पे। जो तुझको भाए हैं, जो तुझको भाए हैं, जो तुझको भाए हैं, जो तुझको भाए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बाबा। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बारे बार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बारे बार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद
हमसे प्यार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं और ऊंचे स्वर से यीशु तेरी महिमा गाते हैं। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं और ऊंचे स्वर से यीशु तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया हालेलुया यही दिल की है मेरी पुकार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हम घुटनों पे आते हैं और दिन हो जाते हैं। अपनी आँखों को यीशु हम तुझ पर लगाते हैं। हम घुटनों पे आते हैं और दिन हो जाते हैं। अपनी आँखों को यीशु हम तुझ पे लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया हम करते हैं इंतजार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हम गाते हैं बार बार। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, अद्भुत और महान आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। हम हालेलुया के स्वरों के साथ आपके जीवित नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको महिमा देते पिता परमेश्वर। हम अपने मस्तक को, अपने सिर को आपके सन्मुख झुकाते प्रभु। हम अपने हृदय को आपके सन्मुख लेके आते पिता, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना के लिए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी आराधनाओं को ग्रहण किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। होने दिन आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन है पिता परमेश्वर, अभिषेक करना, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, छूना हमारे हृदय को, जीवन को प्रभु आपकी महिमा के लिए। होने देना आज के शाम के समय जो भी प्रार्थना का समय है वो आशीषित भरा समय है और आपकी महिमा का समय हो, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, हमें स्वर्ग से बुद्धि देना और स्वर्ग की बुद्धिमत्ता में चलाना, वैसे हमारी प्रार्थना।
सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी लोगों का स्वागत है इस ग्रेटर के झारत कलीसिया में। तो क्या आप सब लोग खुश है, आनंदित है? तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें ताली बजाकर इस समय, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हम भी विश्वास योग्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें प्रतिदिन उसका अनुग्रह और प्रेम देता है, इसलिए आज हम यहाँ पर जीवित है। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया को देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, इसलिए आज हम इस दुनिया में हैं। तो अद्भुत समय है। तो आज का जो ये समय जो रहेगा अद्भुत समय रहने वाला है। प्रार्थना का समय रहेगा। बहुत सारी प्रार्थना विनती अपने पास है, बहुत सारे मिशन फील्ड्स के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। बीमार लोग हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो पूरा आज का प्रार्थना का समय रहेगा, लेकिन उससे पहले हम वचन से भी सुनेंगे, है ना। हमारे लिए एक जोशीला समय रहेगा वो वचन से, है ना। तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये हफ्ते में जो है क्लास नहीं है, अगले हफ्ते से क्लास शुरू होने वाला है। तो कुछ समय के लिए ब्रेक था, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर सारे दरवाजे खोल दे, जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए। और अद्भुत जो है आज का जो मिडवीक सभा में है हम, और आने वाले दिन में भी बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। रविवार की सभा में भी हम मिलने वाले हैं, उससे पहले हम फैमिली विजिट में भी मिलेंगे। बहुत अद्भुत समय रहेगा। ओके, तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, तो इसको याद रखें और खास करके प्रार्थना करिए, है ना। प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक क्या बोलते हैं, हर एक दरवाजे की चाबी है वो। हो सकता है हमारे लिए संसार में दरवाजे बंद है, लेकिन एक प्रार्थना जो है वो एक चाबी है, उस बंद दरवाजे को खोल सकती है। तो प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय, इस अद्भुत सभा के लिए परमेश्वर जो आपने दिया है। रियली प्रभु यीशु मसीह, इस कलीसिया के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होती प्रभु, वो सारी एक्टिविटीज़ हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप विश्वास योग्य है परमेश्वर, जैसे आपने पिछले हफ्ते से लेके अभी तक संभाला प्रभु, और प्रभु आने वाले दिनों में भी आप संभालने वाले हर एक एक्टिविटीज़ को प्रभु। और धन्यवाद देते इस विश्वास योग्यता के कलीसिया के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन आपके इस सुसमाचार को, आपके कार्य को आगे लेके चल रहे प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर इस कलीसिया को और इस सभा को आशीषित करिए। आगे का समय जो भी है परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। ओके, अब तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? तैयार है आप लोग? यस। तो बहुत धीमी आवाज आ रही है, तो फिर मैं भी धीमा प्रचार करूंगा। ओके, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार है? मैं थोड़ी धीमी आवाज से बात करूँ तो, या जोशीला आवाज चाहिए? तो यूट्यूब वालों को कैसा चाहिए हमको पता नहीं। ओके, लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन के लिए। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 8 अध्याय और उसका 23 से लेके हम 27 पंक्ति पढ़ने वाले हैं। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और 23 से 27 पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डूबने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और रियली यहाँ पर बहुत अद्भुत है परमेश्वर का वचन। जैसे और एक हम अध्याय में पढ़ेंगे, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और 46 से लेके हम 52 तक देखने वाले हैं। लेकिन एक मैं पंक्ति पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर। 51 में बोलता है, इस पर यीशु ने उससे कहा,
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। तो हम यहाँ पर जानते हैं सबसे बड़ी एक बात मैं यहाँ पर जैसा सोच रहा था कि इस मनन जब करते समय, यहाँ पे एक मनुष्य है, एक ने बहुत सारे मनुष्य है, लेकिन एक मैं मनुष्य को दर्शाना चाहूँगा। मनुष्य है और जीवित परमेश्वर है। और वहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। जब हम मत्ती की किताब में जब पढ़ते हैं 8 अध्याय में हमने 23 से लेके 27 में पढ़ा वहाँ पर, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले जो है नाव में होके जा रहे हैं, और वहाँ पर समुद्र में जब वो जाते हैं उस समय क्या होता है, वहाँ पर तूफान आता है, वहाँ पर आंधी आती है, और उसकी वजह से क्या होती है, वो नाव जो है उसमें पानी भरकर वो क्या होना लगता है, डूबने जैसा हो जाता है। और वहाँ पर जैसा सोच सकते हैं एक बात कि वहाँ पर चेले भी हैं, और वो क्या हो गए, घबरा गए। अब उन्होंने सोचा कि अभी हमारा क्या है, अंत है, और उन्होंने सोचा कि अब हम क्या होने वाले, डूबकर मरने वाले हैं। लेकिन कुछ समय के लिए वो भूल गए कि हमारे साथ जो है परमेश्वर है, खुद वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे साथ उपस्थित है। तो कई बार हो सकता है कि हम जब इस विश्वासी जीवन में हैं और बहुत सारे हमारे पास परिस्थितियाँ आ सकती है, बहुत सारी समस्या आ सकती है, तो कई बार हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। हम उद्धार नहीं हो सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, जो मिलने वाले इनाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कभी कहीं ना कहीं हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी हमारे अंदर एक डर आ सकता है परिस्थितियों को देख के। तो जिसमें एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, बहुत अद्भुत उदाहरण। जब मैं पुणे में था तो वहाँ पर एक केरला का पासवान था, और उन्होंने कुछ जगह खरीद ली थी चर्च के लिए पुणे में, और कुछ लोगों ने चर्च की है, ये तो चर्च की जगह है करके उन्होंने क्या किया था, और साइड में उन्होंने भी जगह ली, और चर्च की जो आधी जगह थी उन्होंने ढाप ली, है ना, उन्होंने छीन लिया आधी जगह। लेकिन मसीह लोग जो है बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, है ना, विश्वास से चलने वाले हैं, और यीशु मसीह को प्रदर्शित करने वाले लोग हैं। और उस पासवान ने उनसे कुछ नहीं कहा, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने बहुत सारे उनके अगेंस्ट में काम किया, है ना, उनके विरोध में बहुत सारी उनको तकलीफें दी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना शुरू किया। और मैं भी उस ग्रुप में प्रार्थना के लिए जाता था। बारिश भी चलती थी तो हम छाता लगा के प्रार्थना करते थे, धूप होती थी, ठंडी चलती थी तो भी हम प्रार्थना करते थे। और बाद में ऐसा हुआ कि वो सारी जगह उनको मिल गई, वो लोग उनको मारने के लिए भी तैयार थे, लेकिन प्रार्थनाएं जो है हमारी जो भी ज़रूरत है, हमारे विरोध में कितने भी बड़े षड्यंत्र क्यों ना हो, उसको क्या कर देती है, चकनाचूर कर देती है, उसको गिरा देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना वो चाबी है जो परमेश्वर के दरवाजे को खोल देती है, स्वर्ग के दरवाजे को खोल देती है। हो सकता है हमारे पास, जैसे अभी संसार में हमारे पास दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना है, वो चाबी वो खोल सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर घर के बाहर है हम लोग और हमें घर में आना है तो हमें चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास चाबी नहीं है तो हम घर में आ नहीं सकते, क्योंकि उसको लॉक है। तो प्रार्थना जो है बहुत सारे बंधनों को तोड़ने वाली है, प्रार्थना जो है बहुत सारे बंधनों को खोल देने वाली है। जैसे हम बहुत बार गाते हैं गाना, ये गीत गाते हैं, है ना, बिनती सुनने वाले, है ना, मेरे आंसू निहारने वाले, जैसे हम सुबह गाना गा रहे थे कि जो परमेश्वर जो है हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। हमारा परमेश्वर जो है बहिरा नहीं है ना, गूंगा बोलते हैं उसको, कोई सुन नहीं सकता है या बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जो जीवित है, वो देख सकता है, सुन सकता है और बोल भी सकता है हमारा परमेश्वर। और वो परमेश्वर है एक ही समय पे सब जगह पे उपस्थित रहने वाला परमेश्वर। और हम यहाँ पर मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय में अगर हम देखेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पर विश्राम कर रहे, और वहाँ पर शिष्य लोग डर गए, अभी हम डूबने वाले हैं। लेकिन जब हम आगे की पंक्तियों में देखते हैं कि जब 25वीं पंक्ति में देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पास जाके बोलते हैं कि क्या तुझे चिंता नहीं, क्या हम क्या होने वाले हैं, नाश होने वाले हैं अभी। और यीशु मसीह बोलता है कि अल्पविश्वासी हो, है ना। तो हमारा विश्वास जब कभी कभी परिस्थितियों को देख के कम हो जाता है, लेकिन ये याद रखिए कि हमारी प्रार्थना जो है हमारे विश्वास को भी बढ़ाती है।
और जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है और यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे अधिकार है, सब जगह पे अधिकार है ना। और यीशु मसीह जो बोलेगा वो हो सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। तो यहाँ पर जो मैं एक बात करना चाहता था आप लोगों के साथ कि क्या यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों को नहीं जानता है? ये सवाल है हमारे लिए। क्या नहीं जानता है यीशु मसीह हमारी ज़रूरतें? परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो और भविष्य काल हो। ये सिर्फ मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लिए सब क्या है? समान है। परमेश्वर सारी हमारी ज़रूरतें जानता है। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उससे पहले उसकी सारी ज़रूरतों को उपाय भी करके दिया। और ये भी था कि मनुष्य एक दिन पाप करने वाला है, गिरने वाला है और उसको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने उस उद्धारकर्ता को भी इस जगत में भेजने की योजनाएं बनाई। और हम जानते हैं कि ये उद्धारकर्ता इस जगत में है। और फिर अब इस समय हम देखते हैं कि वो उस लोगों के साथ, उस चेलों के साथ है और वो वहाँ पर अभी क्या हो गए? घबराए हुए, क्योंकि उनके सामने विपत्ति खड़ी, उनके सामने एक बड़ी आंधी खड़ी है। लेकिन ये याद रखिए कि हम जिस नाव में हैं उस नाव में यीशु मसीह भी है। और हो सकता है कि आज हम एक विश्वासी है और एक विश्वासी होने के नाते जब हम इस संसार में हैं तो हमें ये याद रखना है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ परमेश्वर भी हमारे साथ मौजूद है। ये याद रखना है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। ये याद रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। तो कुछ बातें मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगा कि जैसे हमने बात किया कि परमेश्वर जो यीशु मसीह उसके पास क्या है? सारा अधिकार है ना। तो हम बहुत जगह पे देखते हैं यीशु मसीह के पास अधिकार है। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने का अधिकार है ना। उसके पास जो लंगड़े हैं उनको चलाने का अधिकार है, जो बहरे हैं उनको कान देने का अधिकार है, जो बोल नहीं सकते उनको जबान देने का अधिकार, सारी चीज़ें उसके अधीन में है। तो यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था कि प्रार्थना वो है कि एक मनुष्य और एक परमेश्वर के बीच में का एक रिश्ता है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा है और उसके पिता है और पिता उनके कमरे में रहे और बेटा उनके कमरे में रहे और एक दूसरे के साथ बात ना करे तो कैसा उनका रिश्ता, क्या बेटा और पिता का रिश्ता समझ में आएगा? नहीं आएगा। कोई उनमें कोई ये नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं, उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है उनके बीच में। क्या ज़रूरतें है, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या आदर है, क्या प्रेम है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है रिश्ता नहीं है वो एक्चुअली पिता का और बेटे का, लेकिन वो उसको अच्छी तरह से निभा नहीं रहे तो वो कुछ प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो उसी तरह से जो है एक मनुष्य का और परमेश्वर का जो रिश्ता है बहुत अद्भुत रिश्ता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम प्रदर्शित करते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं, हमारी ज़रूरतें परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा को, योजना को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मसीह जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको चंगाई देता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में खोए हुए लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सुसमाचार बांटते हैं, परमेश्वर उनको उद्धार भी देता है। उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बीमारी के लिए भी प्रार्थना करते हैं और आनंद जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि हम सुसमाचार बांटने के लिए जाने वाले हैं तो भी हम प्रार्थना करते हैं। चाहे हमारे पास कुछ भी ज़रूरत है तो भी हम प्रार्थना करते हैं खोए हुए लोगों के लिए। और हो सकता है हमारे पास दर्शन है कि चर्च प्लान करने का, चर्च स्थापित करने का, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करते। हर एक चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चाहे बीमार हो तभी भी प्रार्थना करते हैं, चाहे हम अच्छे हो तभी भी प्रार्थना करते हैं, चाहे हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं या किधर भी कहीं जा रहे हैं तो भी हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम भोजन करें तो भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि जब हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं तो ज़्यादा सामर्थ्य भी प्राप्त करते हैं। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना जो है, हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की दया को हम ग्रहण भी करते हैं, इसलिए हम दूसरों को दया दे पाते हैं। और हम बाइबल में देखते हैं कि एक आत्मीय व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और वो अपना अपना रास्ता चुन के निकल जाते हैं,
लेकिन वहाँ पर एक सामरी आता है और वो उस अधमरे व्यक्ति को उठाकर उसकी सेवा करता है। कि दया का वो हार्ट वहाँ पर दिखाता है। उसी रीति से जो हमारे पास एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास एक वो हृदय है जो दया का हृदय है, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। और वो दया का हृदय हम दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जब हम वो दूसरों के साथ प्रदर्शित करते हैं तो रियली वहाँ पर परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाता है। क्यों? अगर मेरे पास विश्वासी जीवन है, अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मेरे पास वो दया का हृदय और किसी के प्रति मुझे प्रेम या क्षमा करने का वो सारी चीज़ें नहीं आएगी, क्योंकि मैं रिश्ते में वो बढ़ नहीं रहा हूँ आगे। और वो प्रार्थना जो है मुझे उस रिश्ते में बढ़ने के लिए क्या करती है, मदद करती है। और दूसरी बात यह है कि प्रार्थना के द्वारा हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचा भी ना हो। तो जैसे मानो कि जीवन बदलते हुए जब हम प्रार्थना किसी के लिए करते हैं तो उसका जीवन बदलते हुए भी देख सकते हैं। सोचिए कि आप एक व्यक्ति के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना करें। हो सकता है कि वो बहुत सारे व्यसन में पड़ा हुआ है, बहुत सारे वो गलत रास्तों में चल रहा है, लेकिन आप बहुत दिनों से प्रार्थना करें और एक दिन उसका जीवन परिवर्तित जीवन, बदलता हुआ जीवन देखते हैं तो कितना अद्भुत है। प्रार्थनाएं जो है किसी के जीवन को बदल भी सकती है, इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में सफलता भी आती है। हम पुराने नियम से देखते हैं बहुत सारी जगह पर परमेश्वर की जो सेना थी, जो परमेश्वर के लोग थे, लड़ाई के लिए निकले और परमेश्वर ने उनको विजय भी दिया। परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया और परमेश्वर के पास नहीं गए, परमेश्वर की नहीं सुना, तब उनके पास विजय भी नहीं आई। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम जो चीज़ें देख नहीं सकते हैं या कभी सोचा नहीं है वो सारी चीज़ें हम उस प्रार्थना के द्वारा देख सकते हैं। बड़े बड़े उपाय को हम देख सकते हैं। तो हम मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय में अगर देखेंगे, वहाँ पर बर्तिमाई है जो अंधा व्यक्ति है और वहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह उस स्थान से गुजर रहा है और वो व्यक्ति को सुनने में आया कि यीशु मसीह क्या हो रहा है, यहाँ से गुजर रहा है। और वो व्यक्ति जो है बहुत जोर जोर से बोलता है कि ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और भीड़ जो है उसको दबा रही है, उसको डांट रही है और उसको शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा क्या कर रहा है और चिल्ला रहा है। और क्यों? क्योंकि उसको सहायता की ज़रूरत थी, क्योंकि उसको ज़रूरत थी कि वो क्या कर सके, देख सके। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने चुप नहीं रहा, लेकिन वो पुकारता गया। तो इसलिए जिस मैं सोच रहा था कि जितनी हम ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतना हम ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। और जब उसने पुकारा और यीशु मसीह ने वहाँ पर सुना और हम जैसे हमने एक हम पंक्ति पढ़ा कि यहाँ पर यीशु मसीह पूछते उनको कि तू मुझसे क्या चाहता है। क्या यीशु मसीह को उसकी ज़रूरत पता नहीं थी? यस, ज़रूरत पता थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। फिर भी यीशु मसीह चाहता है कि उसका विश्वास, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में विश्वास का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो हम जो भी परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको उस आंखें दी और हम जानते हैं कि उसके जीवन में बहुत आनंद आया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? हो सकता है हमारे पास ज़रूरतें हो सकता है हमारे पास बीमारी हो सकता है हमारे पास बहुत बड़े संकट हो सकता है हमारे लिए बहुत सब दरवाजे बंद हो गए हो, लेकिन ये याद रखिए हमारे पास प्रार्थना का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ है। प्रार्थना जो है बड़े बड़े कठिन दरवाजे को खोल सकती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम
आनंद से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर से बात कर रहे हैं जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और उस परमेश्वर से बात कर रहे हैं वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने हमें उस पाप के दलदल से छुड़ाया है, उससे हम बात कर रहे हैं। उसमें सारी योग्यता है, उससे हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। और जब हम बात करते हैं, जो भी हमारे दुख तकलीफ है, जो भी संकट समस्या जब उसके सामने रखते हैं, परमेश्वर वो सारी चीजें निकाल लेता है, उसके आनंद से भर देता है हमें। और बोलता है कि पहला पत्र 5:7 के अनुसार कि वो बोलते सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा क्या है, ध्यान है। वो बोलता है कि हमारी सारी चिंता निकाल लेता है, और वो जो भी हमारे पास बोझ है वो सारा बोझ अपने ऊपर लेता है, और उसके आनंद प्रेम शांति से सारी चीज़ों से हमें भर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें सुरक्षा मिलता है। तो जैसे हमारे पास एक लाइव उदाहरण है ना, वो हम प्रार्थना कर रहे थे, पिछले वीक में हमने प्रार्थना किया। जैसे कि सिस्टर के स्टाफ में बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी। प्रार्थना जो है सुरक्षा को लेके आती है। प्रार्थना इतनी पावरफुल है कि एक व्यक्ति को सुरक्षा भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि हम साधारण व्यक्ति के सामने हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम जीवित परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना जो है विजय को लेके आती है, और हम जानते हैं कि प्रार्थना अद्भुत विजय लेके आती है। पुराने नियम से उदाहरण देखते हैं, हम नए नियम से उदाहरण देखते हैं। यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत विजय प्राप्त की सारे मनुष्य जाति के लिए, और उसने उस क्रूस पे वो कार्य पूरा किया। उससे पहले उसने बहुत सारी प्रार्थनाएं की। और हमको अगर किसी चीज़ों के ऊपर या किसी कार्य के ऊपर विजय चाहिए तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस पर विजय भी प्राप्त करते हैं। तो हो सकता है हमारे कलीसिया के पास बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती है, बहुत सारी समस्या हो सकती है, और हो सकता है कि हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारी समस्या हो सकती है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना जो है बड़ा विजय लेके आती है। जो जितना हम प्रार्थना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा सामर्थ भी प्राप्त करेंगे। और हम जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, और हम जानते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आते हैं। और रियली जब हम एक कमजोर विश्वासी जब घुटनों के ऊपर जाके प्रार्थना करता है तो समझो वो अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त करता है। और हम जानते हैं कि जब वो कमजोर विश्वासी भी जाके घुटनों के ऊपर प्रार्थना करता है, शैतान भी थरता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के साथ क्या कर रहा है, अपना वो समय बिता रहा है। तो यहाँ पर जो मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस प्रार्थना के समय पे, जैसे कि हमने 2 पोर्शन से देखा कि जैसे मत्ती का 8 अध्याय में और मरकुस का 10 अध्याय से हमने देखा कि दोनों जगह पे यीशु मसीह के सामने विनती आ गई, और उनके सामने उनको नाश होने का एक कारण था कि वो डूबने वाले थे, और एक व्यक्ति को देखने की जरूरत थी, उसकी ज़रूरतें थी। परमेश्वर ने दोनों जगह पर भी क्या किया, अद्भुत कार्य किया। तो हो सकता है हमारे पास भी बहुत सारी ज़रूरतें हो, लेकिन ये याद रखें सबसे बड़ी ज़रूरतों को क्या बोलते हैं, उसकी ज़रूरतों का उत्तर पाने के लिए, हमको सफलता पाने के लिए, हमें सारी ज़रूरतों का उपाय पाने के लिए एक ही सबसे बड़ी चाबी है, वो है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत उपाय को हम देख सकेंगे। और मैं जैसे लास्ट में एक उदाहरण बताना चाहूँगा, बहुत अद्भुत मिशनरी है जॉर्ज मुलर के बारे में। जॉर्ज मुलर बहुत अद्भुत और फेमस व्यक्ति है जो 10,000 अनाथ बच्चों के पिता है। सोचिए कि वो व्यक्ति 10,000, अगर सोचिए कि एक बच्चा हो उसको संभालने के लिए कितनी ज़रूरतें लगती है। बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती है उस बच्चे की। हो सकता है कहीं बीमार पड़े, कभी उसको स्कूल के लिए हो सकता है, बहुत सारी उसकी ज़रूरतें हो सकती है। तो सोचिए 10,000 अनाथ बच्चों को संभालना यानी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है, एक व्यक्ति का काम नहीं है वो, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते थे, विश्वास का जीवन जीते थे वो व्यक्ति। और उन्होंने अद्भुत अद्भुत उदाहरण छोड़ा हमारे लिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा प्रार्थना ज़्यादा सामर्थ पाएंगे। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के समय में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। जो भी प्रार्थना का समय है प्रभु, वो प्रार्थना का समय परमेश्वर आप
उपयुक्त करिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्रभु, हर एक आपके भक्तगणों को प्रभु। बहुत सारे प्रार्थना है इसके लिए, आप परमेश्वर इस्तेमाल करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि जितना हम आपके साथ समय बिताते प्रार्थना में प्रभु, उतना ज़्यादा हम सामर्थ पाते प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस बड़े उपाय के लिए जो आपने प्रार्थना का बड़ा उपाय हमारे पास रखा है प्रभु। आज इस दुनिया में परमेश्वर हमारे पास कुछ नहीं हो सकता है प्रभु, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है प्रार्थना परमेश्वर। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद करते हैं, आगे अगुवाई करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।